अब मुझे लगता है अखिलेश यादव ने अपनी माता जी के दूध के बाद शायद सुवर्णी का दूध पिया होगा, इसलिए गाय को किसका दर्जा दे रखा है। अब या तो वो इतने अनजान भी नहीं है कि उनको नहीं पता। चले जाइए अमेरिका, लंदन जाइए, सुगंधित क्षेत्रों में जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, वहां पर जाकर के रहिए, पाकिस्तान में चले जाइए। तो भारत में अराजकता फैलाने वाले बयान मत दो, भारत में सनातन को ठेस पहुंचाने वाले बयान मत दो, क्योंकि योगी जी ने जो बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, ये समस्त चाहे यूपी का ही नागरिक नहीं, भारत का नागरिक समझ चुका है। और वो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है ना, वो इन अखिलेश यादव जितने भी ये चाटू कार्ड लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं नींद उड़ा करके बैठा हुआ है। लेकिन वहीं वक्फ बोर्ड का समर्थन कैसे करना है, अखिलेश यादव से सीखे लोग जाकर के। पुलिस को पत्थर मारने वाले को 5-5 लाख रुपए मुआवजा कैसे देना है, ये अखिलेश यादव से सीखो। कार सेवकों की हत्या कैसे करानी है, ये अखिलेश यादव से सीखो। हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर जैसे राइट्स कैसे कराने हैं, ये अखिलेश यादव से ये सीखो। लोगों से हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है, जो गौशाला है उससे बदबू आती है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, अखिलेश यादव की तरफ से जो कहा गया है, गौशाला है, जो गौ हमारी माता मानी जाती है पूरे देश भर में, इसको लेके क्या अखिलेश यादव को सोच समझ के बयान नहीं देनी चाहिए? आए दिन सनातन विरोधी क्यों, जो इंडिया अलायंस के नेता है, जो सनातन विरोधी नारे लगाते हैं या गौ माता को लेके ऐसे जो भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए क्या है, हमने बचपन में माँ का दूध पिया, माँ के दूध के बाद जितना भी हमने पौष्टिक आहार मिले होंगे हमारे को, दही हो, पनीर हो, मिठाइयाँ हो, ये सब गाय माता के दूध से ही बनी हुई चीजें मिली, घी हो, सब कुछ मिला ना, तो हम आज भी उसकी इस देन का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको माँ का दर्जा देते हैं। अब मुझे लगता है अखिलेश यादव ने अपनी माता जी के दूध के बाद शायद सुवर्णी का दूध पिया होगा, इसलिए बड़े हुए होंगे, सुवर्णी के दूध का ही पनीर और दही खाते होंगे, तभी उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। उनको सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर गाय को किसका दर्जा दे रखा है। अब या तो वो इतने अनजान भी नहीं है कि उनको नहीं पता, और जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, और माता जो गांव माता है उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर देना। अरे आपको इतनी सुगंध में रहने का शौक है तो छोड़ दीजिए ना यूपी, चले जाइए अमेरिका, लंदन जाइए, सुगंधित क्षेत्रों में जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, वहां पर जाकर के रहिए, पाकिस्तान में चले जाइए, इतनी सुगंधी सुगंध है वहां, तो जाकर के देखिए, वहां जाकर के रहिए सुगंधित एरिया के अंदर, जहाँ आप ही के टाइप के, आप ही के वोटर सबसे ज्यादा तादाद में। यहाँ तो आपको फिर मनाने पड़ रहे हैं, वहां तो आपको हर घर में आपका वोटर मिल जाएगा, तो वहां के शायद आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, वहां जाकर के ट्राई करो। भारत में अराजकता फैलाने वाले बयान मत दो, भारत में सनातन को ठेस पहुंचाने वाले बयान मत दो, क्योंकि योगी जी ने जो बोला था ना, बटोगे तो कटोगे, ये समस्त चाहे यूपी का ही नागरिक नहीं, भारत का नागरिक समझ चुका है। और वो कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है ना, वो इन अखिलेश यादव जितने भी ये चाटू कार्ड लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं नींद उड़ा करके बैठा हुआ है। क्यों इंडिया अलायंस के नेता ऐसे विवादित बयान देने पे, सनातन विरोधी क्यों नारे लगा रहे हैं? कभी औरंगजेब को लेके, तो कभी सागर ऐसे को लेके। देखिए क्या है, इनको समझ आ गई हिंदू वोट तो इनको मिलना नहीं है, ठीक है, इसलिए विधानसभा छोड़ के लोकसभा में पहुंच गए परिवार लेकर के। अगर दम था, इतना ही आपने विकास के कार्य किए, तो रहते विधानसभा में लड़ते 2027 का चुनाव। लेकिन वाइफ को लेकर के, धर्मपत्नी को लेकर के पहुंच गए सांसद भवन के अंदर। वो डर का माहौल क्या है कि हिंदू तो वोट देगा नहीं, अब मुसलमान भी ना भाग जाए, सत्ता में तो बैठने को, सत्ता में बैठेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, तभी पुलिस वाला सल्यूट मारेगा, और तभी नहीं ना कहीं हमारा तबका जो मजबूत रहेगा। तो उसको मजबूत बनाने के लिए इनकी आदत बन गई है कभी महाकुंभ पे टिप्पणी करना, कभी मंदिरों पे टिप्पणी करना, कभी सनातन धर्म पे टिप्पणी करना, कभी गाय माता पे टिप्पणी करना। अलग अलग विचारधारा जितने सनातन से रिलेटेड होगी, उस पर अपनी विचारधारा जो है गलत तरीके से व्यक्त करना। लेकिन वहीं वक्फ बोर्ड का समर्थन कैसे करना है, अखिलेश यादव से सीखे लोग जाकर के। मस्जिदों का चाहे कोर्ट से लेकर के आ रहे होंगे परमिशन, उसकी सर्वे करने के लिए, उसका निलंबित करने कैसे करना है, उसका विरोध कैसे करना है, उसके नाम पे अराजकता कैसे फैलानी है, अखिलेश यादव से पूछे। पुलिस को पत्थर मारने वाले को 5-5 लाख रुपए मुआवजा कैसे देना है, ये अखिलेश यादव से सीखो। कार सेवकों की हत्या कैसे करानी है, ये अखिलेश यादव से सीखो। हिंदू मुस्लिम मुजफ्फरनगर जैसे राइट्स कैसे कराने हैं, ये अखिलेश यादव से सीखो। लेकिन अच्छी सड़कें कैसी बनानी है, अच्छा विकास कैसे करना है, गरीबों के हित की बात कैसे करनी है, अपने राज्य को विकसित राज्य कैसे बनाना है, ये अखिलेश यादव को पता ही नहीं होगा। ये आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से, ये आपको पूछना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से, जिनको ये मुसलमानों का विरोधी बताते हैं, फिर भी पूर्ण राज्य की सरकार होते हुए 534 मकान रामपुर के अंदर मुसलमानों को दे दिए जाते हैं, जिसका कोई हिंदू संगठन विरोध नहीं करता, जिसका कोई भाजपा का कार्यकर्ता विरोध नहीं करता, जिसका कोई भाजपा का नेता विरोध नहीं करता, क्योंकि वो सबके साथ सबके विकास वाली नीति को आज भी अपना करके चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में कितने हिंदुओं को रोजगार मिला,
कितने हिंदुओं को आवास मिला, कितने हिंदुओं के हित की बात करी गई, कोई एक दो उदाहरण हो तो मुझे बताए जाए। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में, योगी सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए जितनी चीजें मुहैया कराई गई है, उसके मुकाबले अगर परसेंटेज निकालोगे हिंदुओं को तो मिला ही नहीं है। लेकिन नवरात्रि अभी चालू होने वाला है, यूपी भर में जितने भी मीट शॉप है बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन एक तरफ इस पे भी राजनीतिक हो रही है। योगी कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से जो इसमें भी राजनीतिक हो रही है, एक समुदाय को खुश नहीं किया जा रहा है। देखिए, अगर मंदिरों के बाहर मीट मच्छी की दुकान होगी तो बंद करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचाती है। आप ये बताइए, किसी मस्जिद के बाहर अगर कोई हिंदू समाज में भी नीचे का तबका होता है, वो सुअर की दुकान खोल करके बैठ जाए, क्या मुसलमान उसको बर्दाश्त करेगा? झगड़ा कर लेगा वहां पे, उस समय दंगा फैल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भाई जब हमारे में इस्लाम में सुअर हराम है या नहीं मानते हैं तो आपने क्यों खोली? तो उसी तरीके से नवरात्रों के अंदर अगर मांस मच्छी का हम विरोध करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने को किसने राइट दिया है कि पूजा स्थलों के बाहर आप मीट मच्छी की दुकान चलाएंगे? आप अपने इलाके में खोलिए, पूरी इलाके में थोड़ी ना बैन कर दिया सरकार ने। सरकार ने तो जितने ये बोला है, मंदिरों के बाहर या मंदिरों के इतने किलोमीटर के दायरे में मीट मच्छी की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, तो उसमें आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से एक कहा जा रहा है जो अभी ईद का पावन जो महीना चल रहा है, रमजान का पावन महीना, इसको लेके कहीं ना कहीं राजनीतिक हो रही है इस पे भी। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी अगर रमजान के अंदर इफ्तार की पार्टी खाने जाएंगे, अखिलेश यादव, जया बच्चन, सोनिया गांधी इफ्तार की पार्टी खाने जाएंगे, तो हम तो नहीं जा रहे, तो हम विरोध क्यों करेंगे? उन्हें खाने दो जो महाकुंभ का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर खाने को देगा ये कह रहे थे, लेकिन इफ्तार की पार्टी में समाचार फोटो खिंचवाई जा रही है। अब इनसे पूछ लीजिए, रमजान के अंदर आपको क्या दे रहे हैं मौलाना साहब? कोई कोठी, कोई बंगला दे रहे हैं बना करके? जया बच्चन को दो कहते हैं बड़े बड़े जो घर हैं वो तो अमिताभ बच्चन ने बना रखे हैं, तीसरा घर क्या मौलाना साहब आकर के दे रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर? पूछिए जा करके। इस तारीख को फिर से धरना पे बैठेंगे जंतर मंतर पे अब मौलाना लोग। हिंदू बैठेंगे, हाँ। अब विरोध में बैठेंगे, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हिंदू संगठन अब जाग रहा है। हिंदू संगठन ही आ रहा है ना 30 तारीख को, कि भैया समर्थन में आ रहा है वक्फ बोर्ड के कि हाँ ये जो बिल है ये आना चाहिए। किसी अब्दुल को राइट नहीं है जाकर के किसी भी रमेश के घर के ऊपर कब्जा डाल देगा। क्यों डाल देगा? किसने राइट दिया? एक तरफ संविधान की दुहाई देते हो, एक तरफ आपको जब आपके ऊपर बुलडोजर नजर आता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर याद आ जाते हैं। कहा जा रहा है सर, जो संशोधन नहीं होनी चाहिए, जो नया लाया जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड वाले कानून है उसमें संशोधन नहीं होनी चाहिए। इनके हिसाब से तो पता है क्या होना चाहिए? इनके हिसाब से धारा 370 भी नहीं हटनी चाहिए थी, इनके हिसाब से 3 तलाक भी नहीं होना चाहिए था, इनके हिसाब से सीए एनआरसी भी नहीं आना चाहिए था, इनके हिसाब से तो हिंदुओं को कोई भी योजना का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए था, इनके हिसाब से तो जो मुगल राज कर गए थे, जितनी सल्तनत थी उनकी, वो सब मुसलमानों को दे देनी चाहिए। इनके हिसाब से जितना मुसलमान पाकिस्तान चला गया, उनके जितने घर मकान जमीनें थी वो सारी मुसलमानों को दे देनी चाहिए। तो आप बताइए, बंटवारा फिर किया किसके आधार पे था आप लोगों ने? आपने बोला मुसलमान प्रताड़ित है, उसको अलग देश चाहिए, मुस्लिम लीग ने आवाज उठाई, दे दिया महात्मा गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने एक अलग देश। उसके बाद बोला भाई पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो, बांग्लादेश उठा करके दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी पक्षपात हो रहा है, हमारे तो मदरसे में पढ़ाई होती थी, गुरुकुल में थोड़ी ना जाएगा मुसलमान। सरकारों ने इनको मदरसे खोल के दे दिए, फिर पर्सनल लॉ दे दिया, फिर मुस्लिम वो शरिया दे दिया, फिर पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया, फिर भाईचारे को देखते हुए सेकुलर शब्द दे दिया। सब कुछ इनको दिया क्योंकि मुसलमान प्रताड़ित था, मुसलमान कमजोर था, मुसलमान परेशान था। लेकिन ओवैसी की तरफ से क्यों बयान आ रहा है जो एक समुदाय को मोदी सरकार नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है? मैं कह रहा हूँ ओबीसी और ओबीसी के बच्चे का है, वो लंदन पेरिस में कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं पता करो ना। मुसलमान का बच्चा मदरसे क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? वो कलाम साहब क्यों नहीं बनेगा? क्या वो इस्लाम में इसलिए पैदा हुआ है कि इनके कहने पे पत्थरबाजी करेगा? वो इस्लाम में मुसलमान के घर में इसलिए पैदा हुआ है कि वो जाकर के अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा, इनके नाम कहने पे बम बांध के फटेगा? क्या मुसलमान को राइट नहीं जीने का? अगर मोदी सरकार उन्हें जीने का राइट दे रही है, आज कलाम साहब की तरह एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कंप्यूटर पर मोबाइल देने की बात कर रही है, कुरान देने की बात कर रही है, तो इनको आहत क्यों है? मोदी सरकार ने ये तो नहीं कहा कुरान पढ़ना बंद कर दो मुसलमानों, उन्हें कुरान पढ़ रहे हो तो उसके साथ कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के चलो, उसके बाद देश में साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन पेंचर वाला जो आपके ऊपर धब्बा है इसको हटाओ। मिर्ची किनको लगती है? ओबीसी जैसों को। मिर्ची लगती है अखिलेश को, जिसकी खुद की बिटिया लंदन में पढ़ रही है। तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ेंगे, हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा करेंगे, और अगर मुसलमान उग्र होगा, मुसलमान देश में अराजकता फैलाएगा, मुसलमान अगर देश के अंदर ये आतंकवाद की राजनीति करेगा, तो मुसलमान के घर में बुलडोजर भी चलेगा और निष्पक्ष चलेगा। समस्त भारत जो नागरिक है वो सरकार के साथ खड़े होंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज एक
न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू पॉडकास्ट करते हुए इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो भी अराजकता फैलाएगा, दंगा करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके घर में बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलना चाहिए ना। एक तो पहले क्या कहते हैं ये लोग, हमें शरण दे दो, हम कमजोर हैं, इनको शरण दे दो, फिर कहेंगे हमें नागरिकता दे दो, इनको नागरिकता दे दो, फिर ये अपने वो मुल्ला शायर का एक शायर सुनाने लग जाते हैं, ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। बोलते हैं ना ये, तो जो ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का होगा हिंदुस्तान। जिनके पूर्वज मुगल आकर के भारत को लूट लूट कर खा गए, हमारी बहन बेटियों की आबरूएं लूट ली, उनका होगा हिंदुस्तान। आप कौन से हिंदुस्तान की बात करते हैं? उस हिंदुस्तान की जिसमें हमारी धरती माँ को माँ बोला जाता है, भारत माता का दर्जा दिया जाता है, या उस हिंदुस्तान की जिसको भारत में आए मुगलों ने नोच नोच के खाया था, जिन भारत की माँ बहनों को नोच नोच के खाने का काम किया था उसको? ये लोग जब तक औरंगजेब बाबरों को, औरंगजेब अकबरों को महान मानेंगे, तब तक इनके घर पर बुलडोजर भी चलेगा, और जो ज्यादा उग्र होगा उनका एनकाउंटर भी होगा। लेकिन कई लोगों की तरफ से, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनके तरफ से कहा गया हम सर कटा लेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं, अपने जो काम है उस पे हम टिके रहेंगे, अपने बातों पे हम टिके रहेंगे। संभल में हिंसा हुई, 5 मुसलमान वहां पे मर गए, कोई मौलाना मरा, कोई धर्मगुरु मरा इस्लाम का? बताइए। कोई ओबीसी का खानदान का, दूर दराज का, बुआ का, चाची का, फूफी का, खाला का कोई बच्चा मरा हो? नहीं। कोई आके सांसद की कोई बुआ का, खाला का, चाची का, ताऊ का लड़का मरा हो? नहीं ना। ये मुसलमान गरीब ही क्यों मर रहा है? क्योंकि इन्होंने उसके दिमाग में डाल दिया है कि तुम तब सुरक्षित हो, तुम्हारा घर तब सुरक्षित है, तुम्हारी मस्जिद तब सुरक्षित है, तुम्हारे कब्रिस्तान तब सुरक्षित है जब हमारे कहने पे तुम सड़कों पे पत्थर उठा करके जाओगे, आवाज उठाओगे। लेकिन क्या वो मदरसे, वो कब्रिस्तान, वो मस्जिदें ओबीसी के बच्चे को सुरक्षित नहीं रखनी चाहिए सड़क पे उतर के? अगर उनके ऊपर कोई आहत आ रही है, वो कहीं खतरे में आ रही है, तो अखिलेश के बच्चे जो उनका समर्थन करते हैं, लालू के बच्चे जो मुसलमानों का समर्थन करते हैं, जितने मौलाना है बड़े बड़े मदनी से लेकर के नीचे तक के, क्या उनके बच्चों को नहीं आना चाहिए? गोली कौन खाएगा? पंचर वाले का लड़का। गोली कौन खाएगा? केले तरबूज बेचने वाले का बच्चा। और ये मौलाना क्या करेंगे? एसी में बैठ करके इफ्तियार की पार्टियों का मजा लेंगे। ये मौलाना क्या करेंगे? जिनका विरोध करेंगे उन्हीं के साथ साथ गांठ करेंगे 26 अलायंस के साथ बैठ करके। क्या ये है कि ये इस्लाम सिखाता है? क्या आप बताइए। 2 मिनट की अजान, महीने भर की 30 दिन का रमजान, ये क्या सिखाता है आपको? नेक रास्ते पे चलने का। मेरे को तो लगता है कोई भगवान ऐसे होंगे जिन्होंने गलत रास्ते का बताया होगा, लेकिन ये मौलाना जो इनके दिमाग में डालता है कि हिंदू काफिर ऐसे मारो, या हिंदू जो इस्लाम को नहीं मानता उसको मारना शुरू कर दो, जमीनें हड़पो, और जो जमीनें हड़प के मुसलमानों तुम्हारा भला नहीं कर रहा लेकिन तुम उसके भले में अपने बच्चे शहीद करा दो, मरवा दो, ये कौन सा कहता है इंसान? एक और सवाल है, जो अभी मोदी सरकार ने ईद का तोहफा दिया गया है मोदी सरकार की तरफ, उसमें भी राजनीतिक हो रही है। मोदी जो विपक्ष है उनके तरफ से कहा जा रहा है मोदी सरकार जो चुनिंदा वोट बैंकिंग के लिए बिहार चुनाव है, इसको लेके ऐसी राजनीति कर रही है। मोदी सरकार ने यूपी के अंदर 534 मकान दिए थे, पूछ के दिए थे। मोदी सरकार नल से जल की योजना दे रही है, औषधि योजना दे रही है, और स्वराज योजना दे रही है, मुद्रा योजना दे रही है। ये सारी योजनाओं का लाभ जो मुसलमानों को मिल रहा है, क्या जाति और धर्म पूछ के मिल रहा है? नहीं ना। तो ये तो अलग अलग राज्यों में भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है? मैं ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान को मोदी सरकार दे रही है तो कितने हिंदू बहिष्कार करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, बताइए। तो जब ये ओबीसी जैसे हिंदुओं का बहिष्कार करते तो मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं आता? कि भैया अगर तुम हमारे को 4% आरक्षण दे रहे हो तो मुसलमानों को, हिंदुओं को भी दो। हिंदुओं में भी SC दलित है ना, कमजोर वर्ग है ना, उनको भी दो। मुसलमानों की, हिंदुओं की राजनीति करते हैं ये अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे। और दोषी किसको बनाया जाता है? नरेंद्र मोदी को। जिस दिन ये समस्त 116 करोड़ हिंदू में से 100 करोड़ भी सड़क पे उतर गया, जैसे यार राणा सांगा जी का जब इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया तो उन्होंने दिखा दी ताकत सनातनियों की। अगर जिस दिन मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं और वो विकास लेकर के हिंदुओं को घर जलाने की बात करते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का शोषण करने की बात करते हैं, जिस दिन विरोध में हिंदू उतर गया उस दिन आप क्या कहोगे? अभी तो हिंदू संविधान को देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, समाज को देख रहा है, अपनी भारतीय संस्कृति को देख रहा है। जिस दिन वो ये चारों चीजें भूल गया उस दिन आप क्या 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 कर लोगे? बताइए। तब आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपको जरूरत होती है आप मीठे बन जाते हो, और जब आपकी जरूरत खत्म होती है तो आप कड़वे बन जाते हो। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थूथ। अखिलेश यादव है जो राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है, अखिलेश यादव के राज्यसभा सांसद के, तो उनका समर्थन करते नजर आए अखिलेश यादव। मैं तो कहता हूँ अगला नंबर हमारे सनातनी भाइयों को अखिलेश यादव का भी लगाना चाहिए। भाई जब मुसलमान वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतर जाता है, ये भी नहीं देखता वक्फ बोर्ड हमारे को क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है,
जब मुसलमान हिजबुल्लाह के लिए नीचे उतर जाता है, जब मुसलमान CA-NRC के लिए शाहीन बाग बना देता है, जब मुसलमान मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए सड़कों पे उतर जाता है, तो हिंदू क्या अपने ऐसे शेर योद्धाओं के लिए नहीं उतर सकता? क्या हिंदू क्या अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए नहीं उतर सकता? क्या हिंदू क्या श्रद्धा जैसी बहनों के लिए, और जितनी हमारी बहनों को लव जिहाद में फंसा करके मारा जाता है, क्या उनके लिए सड़कों पे नहीं उतर सकता? क्यों नहीं उतरेगा? अब हिंदू ने भी सोच लिया है, ना बटेंगे ना कटेंगे रे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, जात पात की कर दी विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हमारे योद्धाओं पे बात आएगी, हमारे सनातन धर्म पे बात आएगी, हमारी बहन बेटियों की आबरू की बात आएगी, तो समस्त हिंदू संगठन सड़कों पे उतरेगा अपनी आवाज फिर उठाने। अखिलेश यादव समर्थन क्यों करते हैं अपने राज्यसभा सांसद? क्योंकि उनके पिता ने बोल दिया था कि मेरे को शायद वहम हो गया था कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव हूँ। तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव की औलाद तो मुल्ला मुलायम सिंह ही निकलेगी ना। नाम यादव रखने से कोई यादव नहीं बन सकता सर। मैं भी अपने नाम के पीछे राहुल धनराज लिख दूंगा, तो मैं धनराज, धन का प्रोनी हो जाऊंगा, परोपकार। मेरी जेब में भी धन का राज होना चाहिए, तब धनराज अच्छा लगेगा। तो इन्होंने यादव तो बन गए, कृष्ण जी के वंशज बन गए, और ये कृष्ण जी के वंशज राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, ये कृष्ण जी के वंशज कार सेवकों की हत्या कर रहे थे, ये कृष्ण जी के वंशज गांव हत्या कर रहे थे, ये कृष्ण जी के वंशज साधु संतों की मॉब लिंचिंग करा रहे थे, ये कृष्ण जी के वंशज आज तक कृष्ण मंदिर जो बाके बिहारी मंदिर है उसे शाही मस्जिद को नहीं छुटकारा दिला पाए। कहा है कि कृष्ण वंशज हो तुम सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम यूज कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तुम सिर्फ यादव समाज को भ्रमित कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। लास्ट में एक और सवाल है, देश में आए दिन आत्महत्या का मामला है, जो पत्नी ने प्रेमी के साथ पति को आत्महत्या गले रेत कर हत्या कर देती, कभी शूटर किलर के द्वारा आत्महत्या करा देती, और अयाज जो खबर सामने आई यूपी के मेरठ के बाद, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं कि एक कानून महिला के हित के लिए लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला उसको यूज अपने मतलब के लिए कर रही है। आज की डेट में शादी करना आसान हो गया, तलाक लेना मुश्किल हो गया। आज कई लोगों के ना मैसेजेस मैं देखता हूँ, उसके अंदर आ रहे होते हैं कमेंट्स कि भैया अलग हो जाते, डिवोर्स ले लेते, मारने की क्या जरूरत थी, ड्रम में क्या डालना था, ये क्या करना था। तो ये सारी बातें क्या है, जो भुगत भोगी होता है, जिसको चोट लगी है उसे ही दर्द का एहसास होगा ना। दूसरा तो कह सकता है भैया पैरासिटामोल ले लियो, या पेन किलर ले लियो, या इंजेक्शन लगा लियो। जो पेन में उसे पता है वो क्या भुगत रहा है। तो जो इस बंदे के साथ आज की डेट में, अभी तो ये कुछ केस हैं जो सामने आ गए, कई केस ऐसे होंगे जिसमें जो मर्द जाती है वो दब के रह रही होगी औरत के आगे, क्या उनके बारे में कोई सोचता है? नहीं। आज इसने जिस लड़के से प्यार कर रही थी उससे शादी कर लेती है, तो इसे समझ आई वो तो भूखा नंगा है, वो तो भिखारी है साला, मेहनत तो कर नहीं सकता मुझे पालने के लिए, लेकिन मैं प्यार में ऐसी अंधी हूँ, मुझे एक काम करती हूँ। उसके पिताजी ने एक साहूकार बंदे का रिश्ता ढूंढ के लाए, वो लड़के ने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलिए छोटे परिवार की लड़की है, अच्छे से रहेगी, सभ्यता से रहेगी, पैसे की मुझे कमी नहीं, करोड़पति बंदा था मेरे ख्याल से, उसका ही ये बुलडोजर और मशीनों का काम था। जो उसको वो कहते हैं ना मुख दिखाई, मुंह दिखाई में जो पैसा मिला, इस औरत, इस घटिया नारी ने जो समस्त नारी का इसने अपमान किया, उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, इसने वो मुंह दिखाई की रकम का सारा पैसा अपने आशिक को दिया, और उस आशिक ने इसका एनकाउंटर करा करके खेतों में उसकी लाश पहुंचा दी। क्या इसके लिए उसके बाप ने शादी करी थी, या ये अरमान लेकर के वो लड़का तुम्हारे पास आता? आज कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ, नई जनरेशन के मन में, जिससे शादी हुआ था वो बहन का देवर था, लड़का दिलीप यादव है। तो रहा हूँ, उसको भी कहीं ना कहीं लिखा पारिवारिक है, बहन का वही है, रिश्तेदारी में शादी हो रही है। चलिए एक अपने, क्योंकि आजकल के जो केस देख रहे हैं उससे बचेंगे, लेकिन उससे क्या पता कि उसकी मौत जो है उसी की रिश्तेदारी में उसका इंतजार कर रही है, जिसको उसने प्यार से संजो करके लाना अपना मतलब स्वीकार किया, उसी ने उसको जान से मारते हुए एक बार नहीं सोचा। प्यार में अंधा, कहते हैं प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है, कहावत है। वही तो देखने को मिल रहा है समाज में। लड़का हो प्यार में अंधा हो जाता है, कोई खूबसूरती पे मर जाता है, कोई पैसे पे मर जाता है, कोई पर्सनैलिटी पे मर जाता है, कोई अदाओं पे मर जाता है, कोई जुल्फों पे मर जाता है, और शादी के लिए निर्णय ले लेता है, अपने परिवार को भी नहीं सुनता। जबकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे भले टाइम में कि जो बड़े बुजुर्ग अगर कोई फैसला लेते हैं ना तो सोच समझ के लेते हैं। आप खूबसूरती पे मत मरो, आप उसके संस्कारों पे मरो, क्योंकि जो संस्कार वाली होगी वो कभी आपको आहत नहीं पहुंचाएगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं आंख खुल रही है? आए दिन आत्महत्या हो रही है, मर्डर हो जा रही है, पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाई जा रही महिला आयोग के तर्ज पे? देखिए, ये पुरुष आयोग भी बना दो, उसका क्या होगा, फिर कोई पुरुष आ जाएगा उसका मिसयूज करने के लिए। मैं कहता हूँ जो कानून हो ना, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा, ये मेंटेन रखने की पुलिस प्रशासन बात करता है, सरकारें ये मेंटेन रखने की बात मत करो। जस्टिस फॉर 1 ईयर, 1 साल के अंदर कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा प्रावधान कानून के अंदर लाओ। अगर मुस्कान ने गलत काम किया, आज अरेस्ट हो गई,
लेकिन अब इसका केस कब तक चलता रहेगा ये सोच भी नहीं सकते आप और हम। सीमेंट कहां से आया, ड्रम कहां से आया, पहले क्या पिलाया था, पहले क्या किया था, यही सबूत बटोरने में प्रशासन को सालों लग जाएंगे। इतने में तो वो बेल लेकर के दोबारा मनोरंजन पे चले जाएंगे घूमने कसोल। जनता का टैक्स का पैसा ही तो जेल में खाते हैं ना लोग। मैं जितने वही भी तो आपको बता रहा हूँ, आज आप जा करके देखिए जितने भी चोर मुचक्के, आतंकवादी, बलात्कारी, चारा खाने वाले, घोटाला करने वाले सब बेल पे बाहर है। क्यों? क्योंकि हमारा देश का संविधान जो है ना, वो एक ऐसी कानून प्रक्रिया को बना करके हमें देता है जिसके अंदर आप मर्डर करो, आप किसी का बलात्कार कर दो, आप किसी का सर फाड़ दो, सुबह लोअर कोर्ट में जाओ, जमानत की अर्जी दो, कुछ पैसे वहां पर दो जुर्माने के तौर पे और आ जाओ, और दूसरे अंजाम को देने के लिए तैयारी पे बैठ जाओ। आप किसी का बैंक का घपला करके उसका पैसा निकाल करके ले जाओ, आप किसी बहन बेटी का शोषण कर दो, आप किसी के साथ शादी करने के बाद दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओ, उसके बाद भी आपको कानून जो है हमारा जमानत दे देगा, आप बाहर घूमो। लालू प्रसाद यादव आज तक बाहर घूम रहे, चारा घोटाला करने के बाद, कहीं और घोटाले करने के बाद। राहुल गांधी हो चाहे जितने बड़े बड़े नेता हो, सारे बेल पे बाहर घूम रहे हैं, बड़े बड़े बलात्कारी बेल पे बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कानूनी व्यवस्था में कमी है। जब तक जस्टिस फॉर 1 ईयर का कानून नहीं आता, तब तक बिल्कुल 1 साल के अंदर कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला बंदा उस गलत काम को करते हुए सोचे कि अब मैं बेल के ऊपर बाहर आजाद नहीं घूम सकता हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास तो पैसा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, अब 1 साल के अंदर मुझे सजा मिल जाएगी, या तो मैं फांसी के फंदे पे होऊंगा या आजीवन कारावास में होऊंगा।